नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अदानी पावर के ऊपर यहां आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। कंपनी के वीकेंड के दौरान रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत तगड़ा जंप है, मल्टी फोल्ड जंप है। 9 करोड़ का मुनाफा मोर देन 2700 करोड़ का हो गया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की गिरावट आई है मुनाफे में। रेवेन्यू एग्जैक्टली सेम है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। लेकिन अभी एक फाइनल सवाल कि हमें क्या करना चाहिए एज अ शेयर होल्डर, और अगर हम फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स के दम पर क्या हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए, इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पे दो चीजें प्ले होती हैं। दो चीजों में पहली चीज तो वो है ये सिंगल क्वार्टर के नंबर्स, और एक चीज है पूरा ब्रॉडर बीते 12 महीने में कैसा कर रही है कंपनी, उससे पहले 12 महीने में कैसा किया था, ये होता है। तो इसको मैं आप सभी के साथ दोनों हिस्सों को एक एक करके समझाता हूं। अगर इस सिंगल क्वार्टर की बात करूं तो ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में हल्का सा डिप आई है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, लेकिन रेवेन्यू तो स्टिल सेम है, टॉप लाइन तो स्टिल सेम है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने टॉप बना दिया, नहीं जी, अभी और ग्रोथ कर सकती है, ये क्लियर है, क्योंकि टॉप लाइन में कोई दिक्कत नहीं आई है। दिक्कत आई है खर्चे बढ़ने से। अब ऑब्वियस है, कंपनी जब ग्रो करना चाहेगी, बढ़ना चाहेगी, तो खर्चे बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट का कम होना मेरे लिए उतना बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और नेगेटिव पॉइंट नहीं है। साथ ही साथ प्रॉफिट कम हुआ है अदर इनकम की वजह से। अब अदर इनकम क्या है? अदर इनकम इन्वेस्टमेंट है। अब पिछले क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा आ गया होगा, इस क्वार्टर नहीं आया, उसका कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेन हमारा जो होता है ना, मेन होता है हमारा ऑपरेशनल बेसिस पे रेवेन्यू एबिटा कैसा चल रहा है। वो तो स्टिल ठीक है इस क्वार्टर में भी, तो नंबर्स को मैं थम्स अप दूंगा, ठीक है जी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेशक जो भी है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाए तो थम्स अप भी मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो कम हुआ है उसके पीछे के रीजंस हैं। सेल या कामकाजी मुनाफे में दिक्कत नहीं आई है, ठीक है जी, तो वहां हमारा थम्स अप आ गया है। अब दूसरी तरफ अगर प्रॉब्लम है तो मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। अब आ जाता हूं मैं आपके लिए ब्रॉडर 12 महीने। तो 12 महीने में जिस रफ्तार से ग्रो किया है कंपनी ने, अभी 60 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ रहा है, 60 रुपए का। अगर आप बाकी की पावर कंपनियों को उठा के देखें तो कोई 20 पे ट्रेड कर रहा है, कोई 30 पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई 40 पे ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखोगे तो वो तो काफी महंगे ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने आपको काफी सस्ता मिल रहा है। इनफैक्ट सरकारी कंपनियों की भी पर्टिकुलरली बात करूं मैं अगर पावर में, तो एक बार एनटीपीसी का देखते हैं हम क्या पीई ट्रेड कर रहा है। एनटीपीसी भी क्योंकि भाग चुका है, ये भी 14 के पीई पे। अब मुझे बताओ आप कहां से महंगा हो गया अदानी पावर? अदानी पावर बहुत ही रीजनेबल है, क्योंकि 60 का अर्निंग पर शेयर 10 पे भी आ गया ना, 10 के मल्टीपल्स पे, तो 600 रुपए का भाव होता है। अभी भी 550, यानी कि 10 रुपए तो 10% तो सीधा सीधा ग्रोथ आ रही है। दूसरी बड़ी बात, जब ये 14 पे सरकारी कंपनियों के पीई मिल रहे हैं और टाटा पावर 25 पे ट्रेड कर रहा है, आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी तो 40 पे ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से तो ये बहुत ही ऊपर जाना चाहिए। फिर तो 15 के मल्टीपल पे आ गया तो 900 रुपए हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? तो वो एक अलग केस है, लेकिन मेरे को लगता है अदानी पावर ऑलरेडी निवेशकों को होल्ड ही करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो कोई भी डिप आती है तो वहां आप डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि शेयर का प्राइस जितना भागा उतनी कंपनी की ग्रोथ भी है। तो ग्रोथ प्लस तेजी बनी है, ऐसा नहीं है केवल तेजी ही तेजी है। तो मेरा मानना यह है कि आप स्टिल होल्ड कर सकते हैं। बाकी ये हफ्ता अदानी ग्रुप के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर आने वाले हैं बजट वाले दिन 1 फरवरी को। अदानी विलमार के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन के तो इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एंड अदानी पोर्ट्स के भी नंबर आपके लिए आने ही वाले हैं। एग्जैक्टली डेट ये ऑलमोस्ट सिमिलर, ये 1 फरवरी को अदानी पोर्ट्स के भी नंबर आने वाले हैं। अदानी ग्रीन जैसा कि मैंने डिस्कस करा कल के सेशन में आने वाले हैं। अदानी विलमार की यहाँ पे डेट नहीं है, लेकिन ये भी 1-2 दिन में ही आने वाले हैं। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए अदानी ग्रुप के आते हुए दिखेंगे। तो ये हफ्ता ऑटोमेटिकली अपने आप में एक बड़ा हो जाएगा अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप के 2-3 बड़ी कंपनियां एंटरप्राइज और पोर्ट्स जो सबसे बड़ी हैं ऑलमोस्ट, वो नंबर आपके लिए बजट वाले दिन दे रही हैं। तो बजट का भी उन पे एक इंपैक्ट आएगा और रिजल्ट्स का भी आएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने शेयर करी। बाकी अदानी पावर स्टिल होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है मेरे को। कंपनी के कारोबार में काफी बढ़त देखने को मिल रही है और आगे के लिए भी काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सरकार कंटिन्यू फोकस कर ही रही है ये ईवी पावर पे, और अभी एक सूर्योदय से लेके योजना भी पीएम मोदी जी ने आपके लिए 22 जनवरी को शेयर करी है, 1 लाख सोलर पैनल घर के ऊपर। तो वो सारी चीजें अपने आप में पॉजिटिव बना देती हैं। ओवरऑल मेरा मानना यही है कि निवेशक बने रहें और फ्रेश एंट्री के लिए आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, यानी गिरावट में खरीद सकते हैं।
वो बात अलग है कि चला हुआ शेयर है, थोड़ी डिप मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट स्टॉक अभी भी मेरे को लगता है काफ़ी वैल्यू रखता है यहाँ से भी ऊपर आने की। कम से कम 600 650 तो होना चाहिए, 10 के पीई मल्टीपल्स तो मिलने चाहिए इस कंपनी को। तो ये एक वैल्यूएशन वाइज मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी। होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।